तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर आप VBU हजारीबाग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और कोई भी ऑनर्स पेपर अगर आपने रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी रखे हैं आपने, उसमें एक पेपर पढ़ना होगा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अब अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ साथ मेरे दोस्तों और एक पेपर आपका इंक्लूडेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अंडरस्टैंडिंग इंडिया। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर इसके अलावा मेरा जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका डाउट है कि मुझे सिलेबस अभी तक नहीं मिली है, अगर सिलेबस मिली है तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में जरूर आप लोग बताएं। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करेंगे मैं उसी सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को सिलेबस बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले बता दे चलूं, ये हमें अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से घर बैठे तैयारी करना है, जहां पे सबसे पहले हमारे चैप्टर को समझाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्त, अब डाउनलोड करने के बाद इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होगी, हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का, हिंदी ऑनर्स का, या फिर जो भी आपने ऑनर्स रखे, जो भी ऑनर्स पेपर आपने लिए हैं, सारे ऑनर्स पेपर का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रही है जहां पे बच्चों की तरह आपके लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। और कोई भी डिटेल्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑलरेडी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग जरूर हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्त, सबसे पहला हमारा याद रखिएगा यूनिट 1 में पढ़ना है भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि। अब आते हैं सर भारत की संस्कृति और पृष्ठभूमि में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता। किसके बारे में मेरे दोस्त? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, सिर्फ इतना थोड़ा सा देखकर आपको नहीं समझ नहीं जाना है कि मुझे हड़प्पा पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता की क्या 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 विशेषताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता का साम्राज्य किस तरह से विकसित हुई थी, हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह थे, इस सब के बारे में पूरा का पूरा आपको डिटेल्स में बात करना होगा, क्लास 12 से भी गहरा डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में और एक देखना है वैदिक सभ्यता के बारे में, इसी टॉपिक में हम लोग को और एक डिस्कस करना है वैदिक सभ्यता के बारे में। उसके बाद हमारा पॉइंट 2 में आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। हमें बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म पढ़ना है। उसके बाद हमें इस्लाम धर्म के बारे में भी हम सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमें यूनिट नंबर 1 में इतना सारा पढ़ना है। अगर मैं अगला टॉपिक पे ले चलूं यूनिट नंबर 2 पे, तो हमारे यूनिट नंबर 2 कहता है कि भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास एवं प्रगति के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बताते चलूं, हमारा सबसे पहला जो है, तो हमारा सबसे पहला अगर मैं बता दूं तो हमारा क्या है, भारत का नाटकीय शास्त्र। भारत का क्या है, नाटकीय शास्त्र, ठीक है। जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाटकीय शास्त्र होता है ना, ओडिसी होती है ना, भारतनाट्यम, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद कालिदास के बारे में पढ़ना है हम लोग को, पाणिनि के बारे में पढ़ना है, पतंजलि के बारे में पढ़ना है। फिर हमें अगर बात करूं अगला टॉपिक पे, तो जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है, विश्व भारती के बारे में पढ़ना है, BHU के बारे में पढ़ना है, AAMU के बारे में पढ़ना है, ITI के बारे में पढ़ना है। ये सब के बारे में मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना होगा। ये हमारा यूनिट नंबर 2 था। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं मेरे दोस्त कि सर ये तो सिलेबस हमें कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है ना सर कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मेरे दोस्त तैयारी का, क्योंकि एक बार रिजल्ट छप जाने के बाद दोबारा रिजल्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग, जब हमारे अंदर में इतना क्षमता नहीं है कि हम रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम लोग पहले से ही मेहनत करें। तो मेरे दोस्त मैं फिर से अगेन मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से सिर्फ और सिर्फ आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरह से कोर्सेस होगी, आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं उसी ऑनर्स पेपर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हर दिन आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चल रही है, प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रही है मेरे दोस्त, जहां पे एकदम बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जा रहा है। यूनिट नंबर 3 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता का बारे में पढ़ना है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और चतरा भगत के बारे में पढ़ना है। झारखंड में 4 से नेता हैं जो बहुत ही चर्चित है,
उन 4 नेता कौन है? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और चतरा भगत। 4 नेता के बारे में पूरा डिटेल्स में आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में भारत की भौगोलिक विशेषता, यानी भारत के साथ साथ आपको विदेश का भी भौगोलिक विशेषता पढ़ना है। जैसे देखिए, विश्व के मानचित्र पर भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी भारत का बारे में पढ़ना है, फिर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पढ़ना है, भारत के बारे में भी पढ़ना है, फिर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। चैप्टर 2 में आते हैं भारत की भौतिक विशेषता। भारत की भौतिक विशेषता जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गया, नाले हो गया, सिंचाई हो गया, मैदान हो गया, वनस्पति हो गई, उसके बाद पठार हो गया, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। पर्वत हो गया, पठार हो गई, ये सब भौतिक विशेषता जो है भारत की, सारे भौतिक विशेषता के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ये हमारा था यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 में। इतना सारा हम लोग को नदी, नाले, झरना वगैरह सारा चीज हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। अब आते हैं सर यूनिट नंबर 5 में, जो हमारा यूनिट 5 है, इसमें पढ़ना है भारत के लोग। अब भारत के लोग में जैसे नस्लीय विविधता, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, इसकी वृद्धि पढ़ना है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि कैसी हो रही है, उसके बाद इसका वितरण पढ़ना है, भारत की जनसंख्या का वितरण कैसे हो रहा है, भारत की जनसंख्या का प्रवासन कैसे हो रहा है, और भारत की जनसंख्या का प्रवासन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग क्यों चले जा रहे हैं, ये सब के बारे में हमें यूनिट नंबर 5 में पढ़ना होगा। सारा चीज मैं बच्चों की तरफ पढ़ा रहा हूं, अभी जस्ट न्यू बैच स्टार्ट हुई है, लेट ना करें, ज्वाइन कर ले जल्दी से। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। अब भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है? प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, फिर हमें भारत के संविधान की मुख्य विशेषता पढ़ना है। भारत के प्रस्तावना के बाद, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बाद हमें पढ़ना है भारत की मुख्य विशेषता के बारे में। फिर हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर हमें पढ़ना है मौलिक कर्तव्य के बारे में। इतना सारा चीज हमें डिस्कस करना है, याद रखिएगा, संविधान से संबंधित, यानी भारत का संविधान की क्या प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का, इतना सारा चीज हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। अब आगे चलो सर, अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 7 में राजनीतिक विचार, कैसे अहिंसा, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ना है, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में हम लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब अगर मैं कुल मिला के बोलूंगा ना तो हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब जीके का और पर्सन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सारा चीज इंक्लूडेड करके अंडरस्टैंडिंग इंडिया बनती है। पर बहुत मजा है मेरे दोस्तों पढ़ने और पढ़ाने दोनों चीज में, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद हमारे क्या पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, भारत का उद्योग पढ़ना है, भारत का व्यापार परिवहन पढ़ना है, भारत में यातायात का आगमन कैसे होती है, भारत में यातायात के क्या क्या समस्याएं हैं, भारत में यातायात के साथ साथ कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं, कृषि किसानों को और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है। 10 नंबर में पढ़ना है मेरे भाई। 9 नंबर में आचार्य विनोबा भावे का जीवन काल, विनोबा भावे का जीवन काल एवं उसके संक्षिप्त में परिचय देना है। जीवन काल के बारे में भी हम लोगों को इसमें बेहतर तरीके से यूनिट नंबर नेक्स्ट में डिस्कस करना है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों 499 रुपया में आपको ऑल पेपर का बेहतरीन तरीके से, याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 का तैयारी कराई जा रही है। जो भी आपका ऑनर्स पेपर है अब उस ऑनर्स पेपर को बाय करें, कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ आपसी में व्हाट्सएप में चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।